गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ये सीरीज कितनी ज़्यादा ओपी होगी, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा था एक लड़की का जिसके हाथ में खून निकल रहा था और वहाँ पर कहते डेमेट, अगर ये चीज़ यहाँ पर टूट गई तो हम सारे के सारे लोग यहाँ पर डेमेट मारे जाएंगे। और वैसे भी जो यहाँ पर जितने भी ये मोस्टर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही सारी भारी मात्रा में यहाँ पर मोस्टर है। हमें जल्दी से यहाँ पर निकलना होगा या फिर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। उसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जा रहा था और वह कह रहा था ऐसा लगता है मेरा यहाँ पर लास्ट टाइम आ चुका है, हम यहाँ पर मरने वाले, मैं मरने वाली हूँ। एंड जो वहाँ पर उसे कोई बंदा हेल कर रहा होता है और वह कहता है डैम तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी चोट यहाँ पर इतनी ज़्यादा घायल गंभीर भी नहीं कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी इसी मर जाओगे। तभी वहाँ पर तो इस तरीके से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा टाइम के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो लड़की होती है वो वहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाती है, उसका नाम नहीं पता, शायद ये हमारा मेन हीरो यहाँ पर हो सकता है। और वहाँ पर वो लड़की कहती है पहले बात तो मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं करी, मैं सिर्फ यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पर हंटर्स हैं सारे के मैं बारे में यहाँ पर बातचीत करी। तुम ये बात तो ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पर मोस्टर है तुम उन्हें देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी सारे के सारे हम हंटर यहीं पर मरने वाले, भले तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लेते। एंड वहाँ पर वो देखने लग जाता है जो वहाँ पर डीमंस होते जो भी मोस्टर होते वो वहाँ पर हवा में फ्लाई कर रहे थे क्योंकि उनके वहाँ पर पंख भी होते हैं। और कहते हैं हाँ तुम ऑलवेज तुम ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही भयानक भयानक मोस्टर यहाँ पर हवा में फ्लाई कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर जल्दी यहाँ पर अटैक करने वाले। और वहाँ पर वो कह रही जबकि तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बातें यहाँ पर मालूम ही है तो तुम यहाँ पर क्यों बड़े बड़े, तुम यहाँ पर एक एस रैंक यहाँ पर हंटर हो लेकिन तुम अभी भी उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो मोस्टर बहुत ही भारी मात्रा में और तुम यहाँ पर अकेले कुछ नहीं कर सकते। और क्या तुम ये बात यहाँ पर जानते हो कि अगर तुम यहाँ पर मर गए, तुम यहाँ पर डेड हो चुके हो तो हमारे लिए यहाँ पर कितना ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर कोई भी सिर्फ एक एस रैंक यहाँ पर तुम हंटर तो जरूर हो लेकिन तुम यहाँ पर एक हीलिंग मैजिक करो, तुम यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल हंटर नहीं हो जो जाके उनसे वहाँ पर फाइट करे। अगर तुम्हें सब कुछ बात मालूम है तो तुम्हें गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना, तुम्हें उन्हें उनसे जाके वहाँ पर फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं तुम्हें यही यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, तुम्हें बिल्कुल वापस आ जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जो हंटर होता है इसका यहाँ पर नाम मिन होता है और वहाँ पर मिन उससे लड़की से कह रहा होता है तो मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आऊँगा, तुम्हें हेल करने के लिए वापस आऊँगा। और वहाँ पर वो हंटर लड़की उससे कहती है कि वाकई में तुम ऐसा यहाँ पर बातें कह रहे हो। एंड वहाँ पर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जो जितने भी वो हवा में जो मोस्टर उड़ रहे होते हैं उनके साथ वहाँ पर वो देख रहा होता है। और वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है तुम सबको यहाँ पर क्या चीज़ें नोटिस करो, जब तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो कहता है हंटर मीम तुम सब कुछ यहाँ पर क्या देख रहे हो, तुम वहाँ पर क्यों देख रहे हो, क्या तुम वहाँ पर जाने का इरादा रखते हो क्या। एंड वहाँ पर जो हंटर मीन होता है वो वहाँ पर अपने स्लॉट को निकाल लेता है और वो कहता है तुम बिल्कुल यहाँ पर सही सोच रही हो, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ एंड मैं वहाँ पर जाके फाइट करने वाला हूँ और मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर मरने देने वाला, तुम चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर प्रोटेक्ट करूँगा, तुम अभी पर यहीं पर बैठो, मैं ज़्यादा हूँ। एंड जाने के बाद ये जितने भी यहाँ पर ये मोड़ने वाली ये बिस्ट मोस्टर है ये मोस्टर ने में जाके वहाँ पर इसके हंटिंग करता हूँ एंड वहाँ पर अपने स्लो निकालता है अपनी तो ये पावर को भी वहाँ पर रिलीज करता है। पता नहीं इसके यहाँ पर कौन सी पावर है लेकिन ये एक हीलिंग मेजर कुछ इसी तरह का यहाँ पर ये मैजिक का यहाँ पर यूज कर सकता है। और वहाँ पर अपने स्लो निकाल के वो भागने लग जाता है और वो किसी पहाड़ की चोटी से कुछ जगह पे खड़े होते हैं एंड वहाँ से वो कूद के उनके ऊपर अटैक करने के लिए वो चला जाता है। एंड वहाँ पर बहुत सारे हंटर दूसरे होते जो वहाँ पर कह रहे होते कि देखो देखो यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है और हमारे पीछे यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ नोटिस हो रहा है लेकिन वो चीज़ यहाँ पर है क्या कुछ भी पता नहीं है। तभी अचानक जो वहाँ पर हंटर भाग के जा रहा था उसे वहाँ पर नोटिस करते और वो कहते देखो वो पर्सन वहाँ पर कौन है और कहते हंटर चेंग तुम वहाँ पर क्या करते, तुम इधर क्यों नहीं आते। पता नहीं वहाँ पर कोई ना कोई बंदे फाइट वाइट कर रहे थे जिनका नाम एक में चेन होता है। वो आगे जाके पता चलेगा कि किस चेन के बारे में पर सबको जो बातें कर रहे थे। एंड वहाँ पर वो कह रहा था इन जितने भी ड्रैगन से जितने भी ड्रैगन मोस्टर सारों को मैं ही आज यहाँ पर मारूंगा, भले यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, आज तो जितने भी ये सारे के सारे मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाएंगे। हमें दिखाया जा रहा था कुछ वहाँ पर कुछ मतलब गर्ल्स होती है जो वहाँ पर उनके पंख होते हैं, मतलब एक तरह अजीब सी गर्ल होती है यार,
अब पता नहीं जो क्या कहते हैं उनके साइड आ रहा होता है। एंड जो जितने भी उड़ने वाले गर्ल्स होती है वो उनके साइड मतलब वो एक तरह से मॉन्स्टर होती है जो चिल्ला रही होती है, और उनके साथ बहुत ही तेज स्पीड में उड़ के जा रही होती है वो मिन को मारने के लिए। एंड वहाँ पे जो गॉड होते हैं गोडेस, ये सबको चाहो कि तुम्हारी तरह आ रही हो तो अरे तुम्हारे पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे से वहाँ पर अटैक करने वाली है। जो वहाँ पर मिन होता है वो लगातार वहाँ पर अपनी स्लोट की मदद से जितने भी वहाँ पर वो गर्ल्स होती है उनके वहाँ पर सिर लगातार काट रहा था, उनके पंख को काट रहा था, और वो कहता लो लो इसे तुम यहाँ पर लो, इसे तुम यहाँ पर लो, तुम यहाँ पर सारे के सारे मरने वाली हो चुड़ैलो। और वहाँ पर ऐसा कहते कहते वो लगातार उनके ऊपर पंखों को काट रहा था एक एक करके, बहुत सारे इसने वहाँ पर मार दिया था। एंड जो मीनू होता है वो वहाँ पर अपनी कुछ बताने लग जाता है कि सब कुछ यहाँ पर कैसे शुरू हुआ और सब कब शुरू हुआ। और ये सब कुछ जब शुरू हुआ था जब यहाँ पर ES 2032 चल रहा था। और वो जैसे अरे कॉमिक मांगवा में होता है कि अचानक दुनिया में सब कुछ चेंजेस होने लगा कि दुनिया में और अचानक कहीं से मोस्टर अपेयर होने लगे। पहले मोस्टर इस दुनिया में अपेयर बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, अचानक कहीं से ये मोस्टर अपेयर होने लगे। और जो मोस्टर अपेयर हुआ करते थे, मोस्टर अपेयर होने से पहले जैसे मतलब मोस्टर अपेयर तो होना शुरू हो चुके थे, और जो दुनियादारी की थी वो पूरी बिल्कुल इससे पहले अनजान थे कि ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें होती क्या है और इससे क्या होता है। लेकिन जो कुछ वहाँ पर कुछ पावर आई और अचानक वहाँ पर कुछ यहाँ पर डंजन जैसे कुछ गेट बनने लगे, सब कुछ वही बातें जो है कॉमिक मांग में होती है कि वो अचानक सब कुछ यहाँ पर होने लगा। एंड जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ बंदों को अलग तरह की पावर दी गई जिन्हें बाद में जाके हंटर्स कहा गया। लेकिन अभी भी इंसानों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जो यहाँ पर जो डंजन ब्रेक हुई उनके अंदर वो जाने लगे, और वहाँ पर उन्हें जाके हीरोज कार्ड हंटर्स मोस्टर के नाम मतलब उन्हें जो जो जिनके पास पावर थी उन्होंने वहाँ पर अपनी पावर को और इंक्रीज करने के लिए डंजन के अंदर जाना शुरू कर दिया। एंड वहाँ पर मोस्टर को मारना शुरू कर दिया। इनसे क्या हुआ, उनकी पावर डबल ट्रिपल होने लगी और बोर्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी होने लगे। एंड आखिरकार जो डंजन तो वो पहले वो खुद अंदर जाया करते थे, लेकिन जो बाद में डंजन क्रैक भी होना शुरू हो गए, और फिर भी और जो यहाँ पर अनदर जो वर्ड है उनका वहाँ पर डोर ओपन हो गया, और उसके अंदर से वहाँ पर जो भयानक भयानक मोस्टर थे, डिजास्टर लेवल के जो मोस्टर थे वो वहाँ पर अर्थ के ऊपर आगे ऊपर अटैक करने लगे। और इंसान इससे बहुत ही ज़्यादा घबराए हो रखे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इनके अंदर से इतने भयानक भयानक मोस्टर निकलने कैसे लगे। उन्होंने सोच लिया था कि अब जितनी भी ह्यूमैनिटी है पूरी पूरी यहाँ पर खत्म होने, पूरी पूरी डिस्ट्रॉय होने वाली है। और वह गॉड से प्रे करने लगे कि प्लीज़ गॉड हमें प्लीज़ यहाँ पर बचा लो, हमारे लिए कोई यहाँ पर राजदूत को भेज दो जो हमें यहाँ पर बचा ले। और उसी टाइम क्योंकि वहाँ पर कुछ बंदों को कुछ पावर मिल चुकी थी जो यहाँ पर इन हंटर्स का वो यहाँ पर शिकार किया करते थे। अचानक वहाँ पर एक हंटर आता है बहुत ही तेज स्पीड में, और आने के बाद जो वहाँ पर एक मोस्टर अपेयर हुआ होता है जो वहाँ पर लगातार फायर का मैजिक का अटैक कर रहा होता है। उसके ऊपर वो आके अपनी स्लोट मारता है। एंड वहाँ पर सारे इंसान इधर उधर भाग रहे होते कि वो चिल्ला रहे होते कि कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी नहीं आया होता है। आज उसके बाद अचानक आसमान में बहुत ही एक रोशनी होती है, मतलब वहाँ पर एक हंटर आ चुका होता है जो वहाँ पर जो मोस्टर होता है उसके ऊपर वहाँ पर वो अटैक करने के लिए, और बहुत ही तेज स्पीड में आता है एंड उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। और वहाँ पर इंसानों को कुछ ना कुछ, और जो जब वो वहाँ पर हंटर आया था कुछ ना कुछ इंसानों को वहाँ पर राहत मिल चुकी थी कि हाँ कोई ना कोई आखिरकार गॉड ने हमारे यहाँ पर बातचीत सुन ली, उसने हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को यहाँ पर भेज ही दिया। और जैसे जैसे वहाँ पर जो हंटर थे उन्होंने लगातार जो मोस्टर को मारा करते थे वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, और जो इंसान थे उन्होंने अपना जो गॉड समझ लिया कि ये हंटर अब गॉड है, अब यही लोग हमें यहाँ पर इन मोस्टर से बचाएंगे। और वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि देखो देखो उसने क्या किया, उसने इतने पावरफुल मोस्टर को सिर्फ एक ही अटैक में यहाँ पर सच में मार दिया क्या। मैं बिल्कुल भी इस बात का यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता कि इतना पावरफुल मोस्टर सिर्फ इतने एक ही बजे में यहाँ पर मारा गया। एंड वहाँ पर वो इसे एक हंटर ने मारा होता है, और उसके बाद वहाँ पर उसके तारीफ करने लगे कि वाकई ये लोग मैं यहाँ पर अब बचाएंगे, ये मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे इन मोस्टरों से, बड़े बड़े मोस्टरों से। लेकिन इनके इस तरह इनके पावर आए कहाँ से। बहुत सारे लोग जिनके पास पावर नहीं थी वो यहाँ पर मोस्टर के आने के बाद बहुत ही गंदी तरीके से यहाँ पर वो मर भी चुके थे। उसके बाद में सीन दिखाया जा रहा होता है किसी डॉक्टर का जो किसी से कह रहा होता है तुम वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बीमार हो, मुझे लगता है तुम्हें ट्रीटमेंट लेना होगा, या तुम्हारे ट्रीटमेंट यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं आने वाला, तुम यहाँ पर जल्दी मरने वाले हो। इसकी शक्ल अभी मुझे पहचान में नहीं आ रही, आगे जाके सब कुछ पता चल जाएगा कि बंदा कौन है। और वहाँ पर क्या था क्या मुझे माँ बताया आपने मुझसे अभी क्या कहा कि मैं
बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर बीमार हूँ और मैं कभी भी यहाँ पर मर सकता हूँ। आप मुझसे ये यहाँ पर कहना चाहते हैं तो मुझे अपनी लाइफ ठीक से जीनी होगी। आप तो मुझसे सिंपल बात हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुका हूँ। ऐसा कहने के बाद वो किसी बस में या फिर ट्रेन में बैठा होता है एंड वहाँ पर वो अपने घर की साइड जा रहा होता है। बस में बैठा बैठा सब कुछ वो बातों को सोच रहा होता है कि मेरे साथ इतने टाइम में सब कुछ यहाँ पर किया हुआ। उसे वहाँ पर किसी का कॉल आया था जिसका यहाँ पर नोना कुछ ऐसा नंबर नाम होता है, जिसकी यहाँ पर एक सिस्टर होती है। मुझे आगे सिस्टर ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। और वहाँ पर वो किसकी सिस्टर कह रही थी, अरे क्या तुम यहाँ पर हॉस्पिटल गए थे क्या, और तुम वहाँ पर अभी कहाँ पर हो। और वहाँ पर कहते हैं हाँ मैं अभी यहाँ पर हॉस्पिटल से गया था और अभी मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ और मैं जल्दी घर पे पहुँच जाऊँगा। और वो कहती है क्या, लेकिन तुम अभी प्रेजेंट टाइम पे हो कहाँ पर। और वहाँ पर वो कहने लग जाता है अभी मैं रास्ते में, लेकिन घर पे आने में मुझे कुछ टाइम ज़रूर लग जाएगा। तो वो करते हाँ मैं ठीक है, मैं सब कुछ समझ गए, लेकिन मुझे ऐसा, मैं तुमसे यहाँ पर ऐसा कहना चाहती थी कि मुझे वापस आने में कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। तो तुम यहाँ पर मेरा वेट बिल्कुल भी मत करना एंड जो वहाँ पर खाना रखा होगा तुम उसे वहाँ पर आराम से खा लेना, ठीक है ना। मैं जल्दी आ जाऊँगी लेकिन मुझे कुछ टाइम ज़रूर यहाँ पर लग जाएगा। तभी मैं वहाँ पर अपनी सिस्टर से कहने लग जाता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर अपना भी थोड़ा यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। तुम यहाँ पर इतना काम करने की तुम्हें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद उसकी सिस्टर वहाँ पर कहने लग जाती हो ऐसी बात है क्या, तो मुझे मालूम है मैं तुम्हारी यहाँ पर सिस्टर हूँ और मैं बिल्कुल यहाँ पर ऑल राइट हूँ। मुझे यहाँ पर टेंशन, मैंने यहाँ पर कैंटीन से कुछ अभी खाना खा लिया था, लेकिन मुझे बताओ डॉक्टर ने तुमसे यहाँ पर क्या कहा था तुम्हारी हेल्थ को बारे में, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ यहाँ पर बातें बता सकते हो। एंड जो वहाँ पर वो उसका ब्रदर होता है वो वहाँ पर उससे कह रहा था ओ डॉक्टर ने मुझसे इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं कहा तो मैं समझ सकती हूँ उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब पता नहीं ये जानकर बाजार मुझसे बता नहीं रहा होता या फिर बताना नहीं चाहता। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड में 10 मज़ा आने वाला है क्योंकि मोस्टर इसकी बस के ऊपर अटैक करने वाला है, तो देख जरूर लेना। एपिसोड 2 एंड एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने वहाँ पर देखा था वो अपनी सिस्टर से बात करा था एंड वो कह रहा था मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताऊँ, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत हूँ। एंड वहाँ पर डॉक्टर की बातों को याद करा तो वो कह रहा था मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बीमारी के बारे में मुझे कुछ यहाँ पर इतनी जानकारी मालूम है कि इस तरह की बीमारी के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं और कभी पढ़ा भी नहीं। एंड वहाँ पर उसकी बॉडी के बारे में बताने लग जाता है कि जो तुम्हारी बॉडी है उसके अंदर इस तरह का यहाँ पर पॉइजन है जिसके बारे में मैंने कभी भी स्टडी भी नहीं की। और मुझे सबसे बड़ा शक तो ये हो रहा है कि तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा भी हो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी बॉडी में यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉइजन है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा भी रह पाओगे या रह सकते हो। पता नहीं तो बॉडी कोई चमकारी या चमकारी यहाँ पर है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है। एंड वहाँ पर वो कह रहा होता है डॉक्टर क्या आप आके हुआ के भी सीरियस हो क्या, मैं बिल्कुल भी जो मेरे यहाँ पर बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो बिल्कुल भी मैं यहाँ पर मतलब जिंदा नहीं रह सकता। आप मुझसे यहाँ पर कहना चाहते हो हाँ लिटरली मुझे ये भी बहुत ही ज़्यादा अजीब ही लग रहा है या मेरे लिए कोई चमत्कार है या पता नहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। अब मैं कर क्या सकता हूँ, क्या इसका यहाँ पर कोई भी इलाज विलाज बिल्कुल भी नहीं है क्या। डॉक्टर वहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, इसके बारे में कुछ भी कह भी नहीं सकता और मुझे भी पता नहीं कि यहाँ पे तुम्हारा बॉडी का कोई इलाज भी है या फिर नहीं है। वापस प्रेजेंट टाइप पे सीन आता है जहाँ पर वो अपने मोबाइल को देख रहा होता है और वो वहाँ पर उसमें क्यों अपनी सिस्टर का कॉल को वो कट करता है और वो कह रहा होता है सब कुछ यहाँ पर हाँ बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है, वो कोई भी ऐसी बातें जो मुझे भी कुछ नहीं पता तो मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बताऊंगा, अब मुझे ठीक से यहाँ पर पता लगने दो, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर वापस कांटेक्ट करूंगा। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर अपनी सिस्टर का कॉल कट कर देता है और अचानक वहाँ पर कुछ होने लग जाता है। जिस बस या वो ट्रेन जा रहे होते हैं वहाँ पर अचानक उनके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है और वो कहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा डेंजर है, हमें यहाँ पे जल्दी जितने भी इस एरिया में यहाँ पर बंदे सारे को वो एरिया जल्दी जल्दी वहाँ पर खाली करना होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से भागना आना चाहिए। और वहाँ पर कह रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो जाएगी, हमें जल्दी से यहाँ पर निकल जाना चाहिए। वहाँ पर सबको एक वार्निंग शो हो रखी होती कि आप अगर इस एरिया में यहाँ पर हो, मतलब वो एरिया समझ लो जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं उसी एरिया में, ठीक ना, वहाँ पर कुछ वहाँ पर एक डंजन कुछ एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें से मोस्टर निकल रहे, तुम लोग
वहाँ पर जल्दी जल्दी वो जगह खाली करनी होगी और सभी लोगों को वहाँ पर वो मोबाइल में मैसेज आ रहा होता है अगर कोई इस एरिया में तो वहाँ जल्दी से निकल जाओ। जो हमारा मेन हीरो होता है वो वहाँ पर अपने मोबाइल को देख रहा होता है। देखने के बाद वो कह रहा होता है ये जिस वार्निंग साउंड हो रही है उस जगह पे तो हम यहाँ पर हैं, ये बिल्कुल सही है, हम उस जगह पे ही तो यहाँ पर हैं। और अचानक वो अपनी नजरें घुमा कर देखता है, उसके बाजू में बहुत ही बड़ा एक खतरनाक जाइंट मॉन्स्टर होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उस मॉन्स्टर को वहाँ पर देख रहे होते हैं और वो सारे के सारे घबरा भी रखे होते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर हमारे आंखों के सामने यहाँ पर है क्या। एंड जो जाइंट मॉन्स्टर होता है वो अपनी जीप को निकालता है एंड निकालने के बाद उनकी गाड़ी के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है एंड वो हमारे बिल्कुल हीरो के मुंह के सामने उसकी जीप जाती है एंड जो वहाँ पर जो कपल होता है उसके वहाँ पर उसके जो हनी होता है मतलब जो वहाँ पर बीएफ होता है ना, उसके जाके वहाँ पर वो मतलब उसके छाती में अपनी जीप को आर पार घुसा देता है और घुसाने के बाद वहाँ पर वो बंदा चिल्ला रहा होता है। सारे के सारे लोग वहाँ पर डरे होते हैं कि भाई ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया और उस बंदे के मुंह से वहाँ पर खून निकल रहा होता है एंड वहाँ पर वो उसकी जीप करती हनी क्या तुम ठीक हो, और उसके जो बाजू में बंदा खड़ा होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है क्या वाकई में ये सब कुछ यहाँ पर रियल में हो रहा है क्या, या फिर यहाँ पर मैं कोई सपना वपना देख रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई ना कोई जरूर ड्रीम देख रहा हूँ, लेकिन क्या ये लिटरल में सब कुछ रियल में हो रखा है क्या। एंड जो वहाँ पर उसने जीप घुसाई होती है वो अपनी जीप को वापस काटने लग जाता है। उसके साथ साथ जो बंदा होता है उसका बीएफ भी खींचने जाने लगता है और उसके हाथों में उसकी छाती में पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। मतलब वो बंदा भी बहुत ही गंदी तरह से या तो उसके वहाँ पर वो खून को सोच रहा होता है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। उसके पूरे खून को सोच के उसने अपनी जीप निकाल ली होती है एंड वहाँ पर वो जितने भी वहाँ पर अंदर जो बंदे होते हैं वो सारे के सारे डरने लग जाते और वहाँ से वो इधर उधर वहाँ पर भागने लग जाते और सारे के सारे वहाँ पर गिरते भागो भागो। यहाँ पर जाइंट मॉन्स्टर अपेयर हो चुके हैं एंड जो वहाँ पर लड़की होती है वो अपने बीएफ को पास वहाँ पर बैठ के रो रही होती है। तभी वो गोगल्स वाला बंदा उस लड़की से कह रहा होता है नहीं नहीं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना, हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी हमें निकलना है, तो तुम्हारी जान भी यहाँ पर खतरे में आ सकती है। और वहाँ पर वो कितने अपने बीएफ को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाने वाले। उसके बाद हमें सीन दिखाया जा रहा होता हीरो की सिस्टर का, जहाँ पर उससे कोई कार्य करने वाला बंदा कह रहा होता है तुम इसे यहाँ पर फिनिश करने के बाद तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो या फिर तुम यहाँ पे जा सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम यहाँ पर कर सकते हो। सिस्टर वहाँ पर कह रही थी ठीक है इस सब कुछ काम करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने ब्रदर के पास जाना है, वो खाना खाएगा मेरे साथ बैठ के, तो मैं सब कुछ फिनिश करके यहाँ पे बेस में जाने वाली हूँ। एंड वहाँ पर वो कॉपी वॉपी पी रही थी तभी जो हमारे सिस्टर की कोई दोस्त होगी उसे वहाँ पर कहते अरे सुआंग तुम वाकई बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने सब कुछ काम यहाँ पर इतनी जल्दी निपटा लिया। और वैसे आमतौर पे जो तुम्हारे एज के यहाँ पर बंदे होते हुए तो यहाँ पर या उसका कोई ड्रीम होता है वो बॉयफ्रेंड बनाते हैं या पर वो प्ले गेम वेम खेलते हैं, लेकिन तुम उनसे सबसे बिल्कुल यहाँ पर अलग हो। तुम वाकई यहाँ पर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तुम यहाँ पर अपने ब्रदर के लिए, और वहाँ पर कहते हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन आप ये क्या कहना चाहती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे यहाँ पर आप क्या कह रही हो। और वो उससे वापस कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करो किसके लिए, जो तुम यहाँ पर अपने फैमिली के लिए सब कुछ यहाँ पर मेहनत करो, क्योंकि जो तुम्हारा भाई है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बीमार है एंड उसके हॉस्पिटल के जो वहाँ पर जितने भी बिल्स है वो तुम्हें यहाँ पर पे करनी होते हैं। एंड जो वहाँ पर सिस्टर होती है वो वहाँ पर हंस रही होती है एंड वहाँ पर होती है पूरी तरह से कंप्लीट भी थ्रू भी नहीं, इसमें कुछ बातें सच है क्योंकि सिर्फ जो मेरा भाई है वही मेरा यहाँ पर अकेला भाई है, इसके सिवा मुझे यहाँ पर किसी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड वहाँ पर वापस कहती तुम ये क्या कहना चाहती हो, क्या तुम सब कुछ अपना, हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है और वैसे भी हमेशा ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, तभी यहाँ पर फैमिली में सब कुछ नॉर्मल चलता है। और वहाँ पर वो कहते हैं हाँ वो वाकई तुम बहुत ही अच्छी एक अपने सिस्टर जो यहाँ पर अपने ब्रदर का पूरा यहाँ पर ख्याल रखती हो। और वो टीवी में अचानक वहाँ पर कुछ न्यूज देख रहे होते हैं, जो वहाँ पर न्यूज में बातें चल रही होती है, जो वहाँ पर उसके बाजू में लेडी बैठी होती है वो वहाँ पर उससे कहते लेकिन जो मेरे बच्चे थे वो बिल्कुल भी यहाँ पर साथ बात में नहीं रहते। एंड वहाँ पर सिस्टर के हाथ से कॉपी नीचे गिर जाती है और वो कहती तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो ना, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना। जो वहाँ पर टीवी में वही न्यूज चल रही थी कि यहाँ पर अचानक एक एक्सप्लोजन डरंजन यहाँ पर क्रैक हो चुका है, जो यहाँ पर उसी एरिया में हुआ जिनका नाम है डोंगे, उस एरिया में यहाँ पर एक्सप्लोजन शुरू हुआ है। एंड वहाँ पर उसकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबराने के बाद वो कहते हैं मेरा ब्रदर तो बिल्कुल वहीं पर था, वो कहाँ पर गया। हमें उसके ब्रदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो सारे के सारे लोग वहाँ पर एक एक करके भाग रहे होते हैं क्योंकि मोस्टर उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। बहुत सारे वहाँ पर लोग मारे जा चुके थे एंड हमारा मेन हीरो जिसका नाम शायद हैसन होता है और वहाँ पर वो नीचे पड़ा होता है एंड उसे वो एक मोस्टर अपनी जेब से उसे उसके पैरों को वहाँ पर जकड़ लेता है, उसे वो अपनी साइड वहाँ पर खींच रहा होता है। एंड वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी और लोग नहीं है जो मेरी यहाँ पर मदद कर सके, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं,
मेरे पास यहाँ पर कोई भी आसपास लोग नहीं है जो मेरी यहाँ पर मदद कर सके। एंड उसके बाद में इसका वहाँ पर मोबाइल पड़ा होता है जिसमें उसके सिस्टर के कुछ वहाँ पर मैसेज आए होते हैं और वो कहते हैं तुम कहाँ पर हो, ऐसा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, अगर तुम मेरे यहाँ पर मैसेज को देख रहे हो तो प्लीज़ रिप्लाई यहाँ पर जरूर करना। एंड वहाँ पर अपने सिस्टर के बारे में कह रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मुझे माफ़ करना। और सब कुछ बहुत ही दुखी भी हो रहा होता है। एंड वो सब उसके सामने जो मोस्टर होता है मुझे वो बहुत ही गंदे डरावने लुक में वहाँ पर देख रहा होता है और उसके ऊपर वो अटैक करता है, अपनी जेब को निकाल लेता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है लेकिन मैंने यहाँ पर सुना है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ तो कर भी नहीं पाया, लेकिन उसे मैं यहाँ पर इस तरह परेशानी में बिल्कुल भी नहीं डालने वाला। और यहाँ तक कि मैं उसे लास्ट बार तक गुड बाय भी नहीं किया था इस मोस्टर के चक्कर में। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा भी आ रहा है। अब वो गुस्सा मैं यहाँ पर किस तरह से निकालूंगा कि जैसे मैंने सुना है अगर कोई मोस्टर यहाँ पर लड़ते हुए अगर यहाँ पर मरता है तो उसे उसके फैमिली को यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है या फिर कुछ ना कुछ पैसे उसे दिए जाते हैं। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं मरने वाला। अगर मेरा यहाँ पर मरने का टाइम आ ही चुका है तो मैं यहाँ पर इस मोस्टर से फाइट करते हुए लड़के यहाँ पर मरूंगा ताकि मेरे सिस्टर की आगे की ज़िंदगी बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत हो जाए और जो कोई भी इतनी दिक्कत नहीं उठाने पड़े। और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मोस्टर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बिल्कुल वेट कर रहा हूँ। और क्या तुम वाकई तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगे? नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर मारूंगा। मोस्टर के अंदर वहाँ पर गालियाँ निकाल रहा होता है। उसके बाद जो मोस्टर होता है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसके साथ वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपनी जेब की मदद से वापस उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। जो वहाँ पर हैसन होता है वो वहाँ पर हवा में एक बहुत ही बड़ी लंबी जंप मारता है और उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर वो मोस्टर से कह रहा होता है तुमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ना मैं तुम्हारे इस तरह से यहाँ पर अटैक करने वाला हूँ और तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या तुमने कभी बात सोची कि जो यहाँ पर इंसान होते हैं वो किस किस तरह से यहाँ पर कितनी पीड़ा में होते हैं और तुम सिर्फ यहाँ पर मारने से मतलब होता है। अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। भले मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा नहीं मार सकता लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ज़रूर अटैक ज़रूर यहाँ पर करने वाला हूँ। तुम कुछ भी यहाँ पर कह सकते हो और भले अब तुम यहाँ पर ज़रूर मरने वाले हो। ऐसा कहने के बाद जो उसके हाथ में वहाँ पर चाकू या फिर जो वहाँ पर एक कांच का गिलास होता है उसके ऊपर वहाँ पर बहुत ही मारने लग जाता है। जब भी जो वहाँ पर वो अपनी जेब की मदद से उसके वहाँ पर पैर को पकड़ता है और उसे वो एक साइड वहाँ पर खींच के लेके चला जाता है और वहाँ पर कह रहे थे डैमेज मैंने इसके ऊपर यहाँ पर 2-3 अटैक तो लगातार मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या जो ये यहाँ पर अटैक कर रहा हूँ कि वाकई ये यूज़फुल होंगे या फिर नहीं होंगे। जो वहाँ पर वो अटैक कर रहा होता है शायद वो उस जायंट मोस्टर की आग में कर रहा होता है। वो जो चाकू जो वहाँ पर वो कांच का गिलास होता है वो लगातार उसकी आग में घोंप देता है और वहाँ पर कह रहा सब कुछ यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जो मैंने यहाँ पर अटैक किया था वो कि बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं आया। क्या मैंने इतनी पावरफुल इतनी उसकी आग में यहाँ पर अटैक किया था लेकिन वो मोस्टर अभी भी नहीं मरा हो कि वाकई में इतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है क्या। एंड वो अपनी जेब निकालता है और निकालने के बाद वहाँ पर हैसन को शायद पकड़ लेता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वहाँ पर उसे जकड़ के वो खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर हैसन कह रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। और गाइस यहाँ पर एपिसोड खत्म हो चुका है और आशा करता हूँ पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आ जाएगी। और सॉरी अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस आया हो। एपिसोड 3 जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था वहाँ पर जो हैसन होता है उसे वो जायंट फ्रॉग पकड़ लेता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है मैंने सोचा था कि यहाँ पर वर्क करेगा लेकिन बिल्कुल भी ये वर्क नहीं किया। जायंट टाइटन ने उसे वहाँ पर पकड़ रखा था अपनी जबान में और वहाँ पर उसे वहाँ खा लेता है और वह कह रहा होता है तुमने यहाँ पर जो एसोसिएशन के लोग इसे सबको यहाँ पर बताना कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या क्या किया था। सदस्य वहाँ पर वो निकलने लग जाता है और निकलने के बाद जो वहाँ पर हैसन होता है वो सब कुछ वहाँ पर सोच रहा था और वो कहता है वैसे भी ये बिल्कुल मेरी लाइफ का बिल्कुल यहाँ पर एंड होने वाला और मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उखाड़ा था। तुम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं अब यहाँ पर मेरा एंड होने वाला, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पर इस तरह से मरूंगा। उसके सिस्टर वहाँ पर कहती हैसन तुम क्या स्कूल तुम्हारा आज स्कूल कैसे था, मतलब वो उसकी बेस्ट सिस्टर की मेमोरी को याद कर रहा होता है कि वो मैं मुझसे क्या क्या कहा करती है, सब कुछ उसकी सिस्टर की मेमोरी को याद कर रहा होता है। और हैसन तुम वाकई बहुत ही अच्छा किया, तुम वाकई बहुत ही काइंड पर्सन हो और तुम्हें अच्छी तरह सब कुछ बातचीत करते हो। और मेरा सबसे प्यारा है यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो और तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा चोट लगी है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम आज यहाँ पर खेल के वेल के आयो ना। तुम ऐसा करो सबसे पहले रिकवर हो जाओ और रिकवर होने के बाद जब तुम यहाँ पर वापस तुम्हें छुट्टियाँ विट्टियाँ लग जाएगी, हम यहाँ पर कहीं घूमने के लिए ज़रूर जाएंगे। मेरा ऐसा सब कुछ हमारे बातें सुन रहे हैं ना तुम, ठीक ना, हम बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तुम आफ्टर स्कूल बाद। और मैं तुम्हारी यहाँ पर बिग सिस्टर हूँ ना, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। हमें किसी
का हार्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो बहुत ही तेजी से वहाँ पर धड़क रहा होता है। शायद ही यहाँ पर हैसन का होता है और वहाँ पर कह रहा था मैं अभी यहाँ पर इतनी जल्दी में बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मैं नहीं मरने वाला। जो जायंट फ्रॉग मोस्टर वहाँ पर होता है उसने अपना मुंह बंद कर लिया होता है, लेकिन उसकी आँख एंड मुंह से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है एंड उसने हैसन को वहाँ पर खा रखा होता है। अचानक जो वहाँ पर जायंट मोस्टर होता है वो पूरा वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, उसके टुकड़े इधर उधर वहाँ पर पूरी तरह से बिखरे पड़े होते हैं एंड जो हैसन होता है वो बिल्कुल वहाँ पर नीचे पड़ा होता है, ये बेहोश होता है, ये पता नहीं कुछ ना कुछ तो ये होता है। उसके बाद हमें रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो मोस्टर अपेयर होता है, उसके बारे में सबको जो बातचीत वहाँ पर कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमने उम्मीद की थी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान होगा, लेकिन वो डबल जो जो विस्फोट था वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अभी के लिए हमने वहाँ पर ग्लोरी टीम के कुछ वहाँ पर मेंबर्स को भेजा हुआ है और सबको वहाँ पर जाके वो चेक करे कि यहाँ पर कुछ पब्लिक को कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ या फिर यहाँ पर ज़्यादा लोग तो बारे में बिल्कुल भी मारे वारे नहीं गए ना, सब कुछ वहाँ पर हमें अभी अंडर कंट्रोल में है। और रिपोर्टर वहाँ पर किसी पब्लिक से वहाँ पर अपना ओपिनियन ले रही थी और वो कहते तुम्हारे बारे में ग्लोरी गिल्ड के बारे में सब कुछ यहाँ पर क्या सोचती हो, एंड जो वहाँ पर पब्लिक होती है वो कहते ग्लोरी गिल्ड के ऊपर में बहुत यहाँ पर भरोसा करती हूँ और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी हमें इसी तरह से यहाँ पर प्रोटेक्ट करती रहेगी। बल्कि तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा जो ग्लोरी गिल्ड है वो हमारे यहाँ पर जो पूरे कोरिया की नंबर 1 भी गिल्ड बन सकती है अगर उसे यहाँ पर प्रमोट करे तो। एंड उसके अलावा जो वहाँ पर चेयरमैन है वो सभी लोगों से यहाँ पर माफी मांग रहे हैं जो भी उनका वहाँ पर नुकसान हुआ या फिर जो लोग यहाँ पर घायल हो गए इस हादसे में। और वहाँ पर वो जो उसके सिस्टर होती है वो लगातार वहाँ पर भाग रही थी और वो कहते हेलो अरे तुम यहाँ पर हैसन तुम कहाँ पर हो, और वो माफी मांग रहा था। वो कहती इसका नाम है इसका नाम चेयरमैन ही कहेंगे, चेयरमैन कहा भी और कहते मैं माफी चाहूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा मैंने वहाँ पर कुछ गिल्ड को तो वहाँ पर भेज तो दिया सब कुछ क्लियर करने के लिए, सब कुछ वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अभी भी सब कुछ यहाँ पर हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ तुम ऐसा कहते तो अंडर कंट्रोल में है, तो बस आपको कुछ यहाँ पर वेट करना है और जब तक आप जहाँ पर हो आपको वहीं पर बने हुए रहना है बस कुछ टाइम के लिए जिसमें सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। एंड अभी भी उसकी सिस्टर होती है वो लगातार वहाँ पर भाग रही थी किसी उसके अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए। चेयरमैन वहाँ पर कह रहा होता आपको ग्लोरी गिल्ड के ऊपर पूरा यहाँ पर विश्वास करना होगा, वही आपको यहाँ पर अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके ऊपर विश्वास भी वहाँ पर करोगे। जो हैसन होता है वो वहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है, मतलब वो वहाँ पर जाग चुका होता है और जागने के बाद वहाँ पर वो शौक होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर कैसे होने लगा। जहाँ तक मुझे मालूम था कि मुझे एक जायंट यहाँ पर जो यहाँ पर मेंढक था जो यहाँ पर फ्रॉग था उसने मुझे अपने पेट में निगल लिया था उस मोस्टर ने, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर अभी भी जिंदा कैसे हूँ। और वहाँ पर अपने हाथों को वहाँ पर देख रहा था कि वाकई में क्या मैं सच में क्या मैं यहाँ पर अलाइव हूँ क्या। एंड वहाँ पर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, वो बॉडी था वहाँ पर वीक हो चुका था और वो कहता है अरे यार मेरे माइंड में मुझे तो यहाँ पर चक्कर जैसा कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर आ रहा है। और वो अपने आसपास देख रहा होता है, देखने के बाद वहाँ पर कह रहा होता है इस टाइम में देख के मुझे ये जरूर कह सकता हूँ कि जरूर मुझे यहाँ पर जो मुझे बीमारी जो टाइटनेस है एक तरह की बीमारी है, पता नहीं इस बीमारी से नाम टाइटनेस है कुछ ऐसा इसने कहा। और मेरी बॉडी बहुत ही अलग तरह से लग रही है लेकिन मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। एंड अचानक मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ साउंड आ रहा होता है जैसे कि उसे वहाँ कोई जोर जोर वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है ये वॉइस यहाँ पर है किसकी। और वो उस साइड देखता है जिस साइड जो वॉइस आ रही होती है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि सिस्टर से वहाँ पर आवाज़ लगा रही होती है। एंड कोरिया चाइनीज में पता है सिस्टर को यहाँ पर नूना कहते हैं, तो यहाँ पर कहते क्या नूना मुझे वहाँ पर आवाज़ लगा रही लेकिन वो इतनी खतरनाक जगह पे है यहाँ पर वो आए कि मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं रहा। ऐसा कहने के बाद वो कह रहा है मुझे वॉइस का वहाँ पर पीछा करना होगा, नहीं तो वो इस जगह पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर रही है क्योंकि जगह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक है। मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर नूना को ढूंढना होगा, भले यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं उसे बिल्कुल भी यहाँ पर अकेले नहीं रहने दे सकता। और मैं अभी भी नहीं जानता कि यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है और सब कुछ चल क्या रहा है और मेरे हार्ट में सब कुछ यहाँ पर बदल क्यों गया, सब कुछ ये अचानक ये सब कुछ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर वो इतनी खतरनाक जगह पे वो यहाँ पर आ चुके हैं डेंजरस जगह पे, तो उससे पहले मुझे प्रोटेक्ट करना, उससे जाके पहले मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा, उसके बाद मैं सब कुछ इस बारे में यहाँ पर सोचूंगा। ऐसे कहने के बाद वहाँ पर वो भागने लग जाता है एंड वहाँ पर अपनी सिस्टर को आवाज़ लगा रहा होता है, नूना को वहाँ पर आवाज़ लगा रहा होता है। शायद कोरिया चाइनीज में अपनी सिस्टर को नूना कहते होंगे, ठीक है ना। और वहाँ पर वो आवाज़ लगा रहा होता है। उसके बाद उसकी सिस्टर होती है उसी भी वहाँ पर आवाज़ लगा रही थी, हैसन हैसन क्या तुम मेरी यहाँ पर आवाज़ को सुन रहे हो, हैसन तुम कहाँ पर हो, अगर तुम मेरी यहाँ पर आवाज़ को सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो हैसन, मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ, प्लीज़ आंसर मी हैसन, क्या तुम मेरी आवाज़ को यहाँ पर सुनने वो लगातार वहाँ पर उसी हैसन को आवाज़ लगा रही होती है लेकिन हैसन कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है।
उसके बाद वहाँ पर वो थोड़ा आगे जाने लग जाती है और उसे अचानक वहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिस होता है, जैसे कि वहाँ पर कुछ खास रहा हो, कुछ ऐसा वो कर रहा हो। और वहाँ पर तो वर्दी से किस तरह का मुझे यहाँ पर साउंड आया और वहाँ पर वो जाके देखती और वो वहाँ पर कहती हैसन क्या यहाँ पर तुम हो क्या। एंड वहाँ पर वो जैसे वहाँ पर देखती वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर हैसन बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक तरह से बहुत सारे छोटे छोटे मोस्टर जो वहाँ पर छुपे होते हैं, उस कोने में जाके वो छुपे होते हैं। एंड वहाँ पर मोस्टर वो भी इतने सारे, अरे नहीं ये भी इतने सारे मोस्टर, मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर इन्हें आवाज़ लगा के। और वो धीरे धीरे वहाँ से पीछे हटने लग जाती है, पीछे मुझे यहाँ पर पीछे हटना होगा, नहीं तो सारे के सारे मोस्टर मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर देंगे, मुझे नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। और अचानक जी वो अपने पीछे पाँव रखती है, तो उसके बाद वहाँ पर जो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ रखा होता है वहाँ पर वो टूट जाता है और जी वहाँ पर आवाज़ आती है। आने के बाद जो जितने भी मोस्टर होते हैं वहाँ पर सतर्क हो जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जरूर कोई ना कोई है, हमें उसके ऊपर जल्दी अटैक करना होगा। सारे मोस्टर वहाँ पर उसके सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल वो तैयार हो जाते हैं। एंड जो वहाँ पर उसकी सिस्टर देख रही थी उन मोस्टरों को, कहता है अरे नहीं यार नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मर सकती। और वहाँ पर वो बहुत ही घबराती हुई वहाँ से लगातार भागने लग जाती है। और जितने भी मोस्टर होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर उसके सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए लग जाते हैं। और वहाँ पर वो कहती है नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे अभी तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मरना, मैं नहीं मर सकती, मुझे यहाँ पर भागना होगा, मुझे यहाँ पर भागना होगा, नहीं मुझे यहाँ पर और ज़्यादा फास्ट भागना होगा। बस ऐसा सोचती कि मैं अभी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मरना चाहती, मुझे और ज़्यादा यहाँ पर फास्ट भागना होगा। वो वहाँ पर फास्ट भाग रही थी और तेज़ भाग रही थी, मतलब जिसके बाद उतनी जितनी पावर होती है वो पूरी पावर लगा के वहाँ पर भागती है। और आई कांट भी, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती, ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ, मेरा किस्मत ख़राब है क्या, क्योंकि जो आगे का जो रोड है पूरा यहाँ पर ब्लॉक है, ये कैसे होता है कि मैं यहाँ पर सच में मरने वाली। और वहाँ पर वो गॉड से प्रे कर रही थी कि नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहती, बल्कि मेरे जो मुझे अभी तो यहाँ पर हैसन को भी बचाना है, मैं इतनी जल्दी यहाँ पर मर के करूँगी क्या। एंड वहाँ पर उसके साथ मोस्टर आ रहे थे और उससे आई कांट गिव अप, मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पर इस ब्रिज को, इस यहाँ पर कचरे को पार करके उधर भागना होगा, मुझे यहाँ पर हैसन को अभी भी ढूंढना ही होगा। और ऐसा कहने के बाद जो वहाँ पर ना उसके ऊपर वो जायंट फ्रॉग एगर अटैक करने लग जाता है और वो कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर उसे सेव करना है। और वहाँ पर अचानक उसे कर होता है बास्टर्ड यू ए जायंट, मेरी सिस्टर थी यहाँ पर, मेरी सिस्टर नूनस, तुम यहाँ पर दूर क्यों नहीं रहते। उसके ऊपर वहाँ पर एक अटैक करता है, वहाँ पर जो शायद हैसन आ चुका होता है जो उसकी सिस्टर की बचा लेता है। एंड जो वहाँ पर जायंट फ्रॉग होता है उसके ऊपर वहाँ पर वो अटैक आता है और वो कहता है कमीने मेरी सिस्टर से यहाँ पर दूर रहो, बास्टर्ड यहाँ पर मोस्टर मैं तुम्हें बचा लूँगा, सिस्टर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर प्रोटेक्ट कर लूँगा। एंड जो वहाँ पर उसकी सिस्टर होती नूना होती उसे वहाँ पर पीछे की साइड देख रही और कहती ये वॉइस तो मेरी यहाँ पर ब्रदर की है। और वहाँ पर उसके साइड देखता है एंड वहाँ पर हैसन आ चुका होता है। एंड वहाँ पर उसके हाथ में अब कुछ ना कुछ तो पता नहीं, उसके हाथ में कुछ तरह का वहाँ पर हथियार होता है और वहाँ पर वो कुछ नहीं फेंक के मारा था। और वो कहता है नूना तुम बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहो, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, उससे मैं यहाँ पर जरूर देख लूँगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर जाने लग जाता है और वो कहता है ये जायंट मोस्टर, ये भले मैं यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी प्लेयर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ और मैं उसे यहाँ पर ज़रूर फाइट करूँगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या वाकई में उसे यहाँ पर जीत सकता हूँ क्या। और गाइस यहाँ पर एपिसोड खत्म हो चुका है और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना एंड चैनल करना सब्सक्राइब, जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो जल्दी आ जाएगा इसी चैनल के ऊपर, वॉच जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।